أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी माओं और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किबरियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबे मसनूना के बाद सूरह क़ाफ के पहले रुकू की तलावत का शर्फ हासिल किया गया। उसके बाद कुरान मजीद की एक सूरतुल हुजरात की एक आयत, बल्कि एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा गया। उसी आयत के हवाले से मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बात कहने, तमाम लोगों को सुनने समझने और हम तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता दो खुतबात जुमा में समाजी और मुआशरती दो अहम बुराइयों की जानिब रहनुमाई की गई। उसमें बताया गया कि गीबत और हसद ये दोनों इंतहाई मज़मूम औसाफ हैं। अगर कोई आदमी गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, हसद रखता है अपने भाई से, तो इसकी वजह से इंसान दूसरे इंसान से, एक भाई अपने दूसरे भाई से, एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार से दूर हो जाता है। मुआख़ात और मुवद्दत की जगह नफ़रत व कुदूरत ले लेती है। मुहब्बत के बजाय मुहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। इन्हीं बुराइयों में से एक बुराई है गलत फहमी और बदगुमानी का। ये बहुत आम बीमारी है बदगुमानी या किसी के बारे में गलत फहमी पाल लेना। ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, लेकिन उसको हम बहुत हकीर समझते हैं, मामूली समझते हैं, बल्कि उसको बीमारी तस्वूर ही नहीं करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह जो कि ताबई हैं, उन्होंने कहा था कि हम जिस ज़माने में थे, यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का ज़माना था, उस ज़माने में ये बदज़नी या बदगुमानी ये बहुत बड़ा गुनाह तस्वूर किया जाता था, लेकिन आज इसे मामूली चीज़ समझी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि, ऐ ईमान वालो तुम बचो बहुत ज्यादा बदगुमानियों से। इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। गुमानों से बचो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं। उलमा ने गुमान के सिलसिले में, ज़न के सिलसिले में, ज़न की तकसीम की है। दो किस्मों में इसको मुनक़सिम किया है। एक हुस्ने ज़न है, अच्छा गुमान रखना, और एक मोमिन को अपने दूसरे मोमिन से या एक भाई को दूसरे भाई से अच्छा गुमान और अच्छी उम्मीद ही रखनी चाहिए। और दूसरी किस्म है बदगुमानी, बदजनी,
किसी बेबुनियाद बात को यह तस्वुर कर लिया जाए कि हाँ फला तो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, फला तो ऐसा सोच रहा है। हम और आप आलिमुल गैब नहीं हैं, गैब के बारे में खबर नहीं रखते हैं। मोबाइल की घंटी बजी, आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, आपने हमको फोन लगाया, मैंने आपका फोन रिसीव नहीं किया, बदगुमानी पाल लिया कि अरे फोन ही नहीं उठ रहा है। आदमी को सोचना चाहिए कि मुमकिन है आदमी हम्माम में हो, मुमकिन है आदमी नमाज में हो, किसी अहम मीटिंग में हो, दर्स में हो, खुतबा दे रहा हो। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, बदगुमान नहीं हो जाना चाहिए। और मुआशरे में बदगुमानी की जो सूरतें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं, और आम तौर से हम जब अपने घरों में झांकते हैं, अपने घरों में देखते हैं, एक भाई दूसरे भाई से बदगुमान है, चचा अपने भतीजों से बदगुमान है, भतीजे अपने चचाओं से बदगुमान है, सास अपनी बहू से बदगुमान है, बहू अपनी सास से बदगुमान है, दामाद अपने ससुर और सास से बदगुमान है, और ये अपने दामाद से बदगुमान है। बेटा मां के पास नहीं बैठ सका, किसी उजलत में था, जल्दी में था, अपने घर में चला गया, अपने बाल बच्चों में चला गया, मां के अंदर बदगुमानी पैदा हो गई कि कोई चीज जरूर उनके लिए लाया है जो छुपा करके लेके चला गया हमसे। और ऐसे ही अगर मां के साथ बैठता है तो बीवी बदगुमान हो जाती है कि नहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, हमारे ही बारे में बातें हो रही हैं, हमारे ही खिलाफ बातें चल रही हैं, हमारे खिलाफ हमारी सास हमारे शौहर को उकसा रही है। अल्लाह की कसम ये बदगुमानियां हैं, और बदगुमानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये सब गुनाह हैं। इंसान गुनाहों से बचता है, हर अमल उसका वो कोशिश करता है कि हम गुनाह से बचें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करें। लेकिन कभी कभार नफ्स उस पर गालिब आ जाता है, कभी कभार शैतान उस पर गालिब आ जाता है, और शैतान गालिब आ करके उससे वो काम करवाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इससे मना फरमाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इय्याकुम वज़्ज़न, कि लोगों तुम गुमान से बचो, फ़इन्न ज़न्न अक्ज़बुल हदीस, क्योंकि ये गुमान ये निहायत ही झूठी बात है, झूठी बातों में से एक है। ये गुमान पैदा कर लेना, गुमान पार लेना, ये झूठी बातों में से है। और ये जो झूठ बात, ये जो गुमान होता है, गुमान की कोई बुनियाद नहीं होती है, बेबुनियाद चीज होती है। बस इंसान उसको ऐसे ही अपने लिए सोच लेता है कि फला आदमी तो हमारे ही बारे में बात कर रहा होगा, फला दो लोग बैठे हुए हैं तो हमारे ही बारे में बात चल रही है, वहां हमको ऐसा वैसा कहा जा रहा है। इसलिए इंसान को बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआदा व कुल्लुन उलाइका कान अन्हु मसूला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आपको जिसका इल्म नहीं है, तुम्हें जिसका इल्म नहीं है, तुम उसके पीछे ना भागो, उसके पीछे ना पड़ो। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआदा, कान, आंखें और दिल, कुल्लुन उलाइका कान अन्हु मसूला, हर एक से सवाल किया जाएगा, हर एक जवाबदेह होंगे।
क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक से पूछेगा, हर एक से सवाल करेगा। ये कान भी जवाबदेह होगा कि उसने क्या क्या चीज़ें सुनी थी। ये आँख भी जवाबदेह होगा, ये आँख भी जवाबदेह होगी कि इस आँख ने क्या क्या चीज़ें देखी थी। और ये दिल भी जवाबदेह होगा कि इस दिल ने फला के बारे में और फला के बारे में और फला के बारे में क्या क्या सोचा था और कैसे कैसे मंसूबे बनाए थे उसको मिटाने के, उसको ख़त्म करने के, उसके मलिया मेट होने के कैसे कैसे मंसूबे बनाए थे, कैसे कैसे अदायम उसने किए थे। आदमी बदगुमान कैसे होता है। सही मुस्लिम की रवायत में है कि एक सहाबी थे जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी, खंदक खोदी जा रही थी, नई शादी हुई थी, नई बीवी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत लेकर के दोपहर में आराम करने के लिए घर चले आया करते थे। एक दिन आए, देखा कि मेरी बीवी तो दोनों दरवाजों के ओट में खड़ी हुई है और ताव आ गया इन्हें, गुस्सा आया। करीब था कि वो अपनी बीवी को अपने हथियार से कत्ल कर देते, लेकिन बीवी ने कहा कि ओ मियां जरा समझो, जरा समझ जाओ, अंदर जाकर के देखो माजरा क्या है, मामला क्या है। सही मुस्लिम की रवायत है, वो अंदर गए, देखा एक बड़ा सांप बिस्तर पर बैठा हुआ है, कुंडली मारे बैठा हुआ है और उसको मारते मारते उसको तो मार दिया, लेकिन उसके साथ साथ खुद भी मर गए। उसने, सांप ने उनको भी डस लिया और उसकी वजह से वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया। साहबा कहते हैं कि हमको ये नहीं मालूम कि सांप पहले मरा या ये पहले मरे, लेकिन दोनों मर गए। तो इंसान ऐसे ही बदगुमान होता है, कोई उसकी बुनियाद नहीं होती है। उन्होंने अपनी बीवी को देखा, वो बाहर खड़ी है, और अगर बीवी ने मुतरब्बे ना किया होता, फौरन उनको टोका ना होता, तो यकीन जानिए मामला कुछ का कुछ होता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मामलात में ना बदगुमानी पैदा हो करो और ना बदगुमानी पैदा होने दो। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ बैठे हुए होते हैं, मस्जिद नबवी में होते हैं, एतकाफ में होते हैं। रात हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो हम तुमको छोड़ देते हैं। मस्जिद से निकल करके छोड़ने गए, देखा दो अंसारी सहाबी आ रहे हैं। कहा वो भाई फला फला, ये मेरी बीवी सफिया है, लिहाजा बदगुमान मत होना है, कोई और औरत नहीं है, मैं किसी और दूसरी औरत के साथ नहीं हूं, ये मेरी बीवी सफिया है। कहा कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपसे भी बदगुमान हो सकते हैं? कहा मैंने वजाहत कर दी इसीलिए कि कोई बदगुमानी ना पाल ले। हज़रत बदगुमानी ही के नतीजे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, इल्ज़ाम की तफसील तो बयान नहीं की जा सकती, लंबी तफसील है। किसी गज़बे से वापस हो रही थी, हार गायब हो गया, हार की तलाश करने में लग गई। काफिला उठा चला आया, सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचते हैं, देखते हैं कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ मौजूद हैं।
देखते ही, चूंकि पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले वो उन्हें देख चुके थे, पहचान गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। कहती हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब मैंने उनकी ज़बान से मैंने ये जुमला सुना, मैं सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी, मैं चौंक पड़ी। उसके बाद हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के आए और उसके बाद फिर वहां मिले। मुनाफिकीन ने एक अफवाह फैला दी, इत्तिहाम की अफवाह, बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया। और उसके बाद पूरे मदीने में ये बात फैल गई कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनसे ऐसी ऐसी हरकत सरजद हो गई है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ घर पे तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत उम्मे अय्यूब कहती हैं कि अबू अय्यूब, कुछ सुना है आयशा के बारे में? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सुना? कहा हाँ सुना तो है। झूठ है, सब झूठ है, कुछ नहीं, उसकी कोई हकीकत नहीं है। देखिए अच्छा गुमान, अपने भाई से अच्छा गुमान रखना चाहिए। कहा इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, सब झूठ है। कहा ये बताओ क्या तुम ऐसा काम कर सकती हो? कहा नहीं, अल्लाह की कसम मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। कहा तब आयशा तुमसे अफजल है, तुमसे बेहतर है, तुमसे मुहतरम है, तुमसे मुकद्दस है, सिद्दीक़ा है, वो कहां से ऐसा काम कर सकती है? और मेरे बारे में बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूं? कहा नहीं। कहा तो सफ़वान जो कि मुझसे अच्छा है, हर एतबार से मुझसे अच्छा है, जब मैं नहीं कर सकता हूं तब सफ़वान ये काम कैसे कर सकता है? यानी फौरन उसकी तरदीद कर दी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और आज हम टोह में लगे रहते हैं। अरे कुछ सुना आपने? 4 औरतें इकट्ठा हुई या 4 मर्द इकट्ठा हो गए, किसी होटल पे बैठ गए, अरे उस फला के बारे में सुना? अरे फला तो ऐसा हो गया, फला की ऐसी हो गई, और फला की लड़की फला के साथ भाग गई। और इस तरह की टोह में लग करके माशरे को बर्बादी की जानिब ले जाया जा रहा है। और इसी तरह से इंसान बदगुमान हो सकता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से वह बदगुमानी हुई है। एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे, बेकरार थे, रंजीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर मिली थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था, अभी गम ताज़ा था, परेशान हाल थे, रंजीदा थे, कबीदा खातिर थे। और उसी मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर से गुजरे, सलाम किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बात बड़ी अजीब लगी। झट से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे। कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने अभी अपने भाई उस्मान को सलाम किया, उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, माजरा क्या है, क्या नाराजगी है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं। दोनों आदमी गए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि ये उस्मान, अभी ये तुम्हारा भाई उमर इधर से गुजरा और तुमको सलाम किया, तुमने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? कहा अल्लाह की कसम मुझे तो इसकी भी खबर नहीं है कि उमर इधर से गुजरे हैं, कि जाए कि वो सलाम की खबर हो। अल्लाह की कसम उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया है। यानी वो इस कदर इस वक्त फिक्रमंद थे, अपनी सोचों में मगन थे, अपनी सोचों में मसरूफ थे कि उन्हें पता ही नहीं चला उधर से उनके पास से कौन गुजरा और कौन सलाम करके चला गया। तो कहा कि नहीं ऐसा मामला हुआ। कहा हाँ, मुझे एक बात ने
मजबूर कर दिया था कि मैं फिक्रमंद हो जाऊं, सोचूं, और वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से फौत हो गए और हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजात का तरीक़ा और नजात का रास्ता नहीं पूछ सके। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि घबराओ नहीं, मैंने उसको पूछ लिया था। कहा आप ही से ये उम्मीद थी और ये आप ही का हिस्सा था, आप ही का नसीबा था कि आप ही पूछेंगे। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजात का तरीक़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही नजात का तरीक़ा है, इसी पर नजात होगी। इस हदीस पर या इस वाक़े पर थोड़ा सा कलाम है, बाज़ लोगों ने इस पर कलाम किया है, लेकिन बहरहाल बदगुमानी के बाद ताल्लुक़ से ये बात निहायत ही वाज़ेह है कि अगर कोई किसी से बदगुमान हो जाए या कोई बदगुमानी वाली कैफियत पैदा हो जाए तो उसको तहकीक कर लेनी चाहिए, उसको जा करके उससे पूछ लेना चाहिए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का इंतकाल हुआ। बाप थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हर बाप को फिक्र होती है कि हमारी बेटी ब्याह दी जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे, कहा कि मैं अपनी बच्ची का निकाह आपसे करना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कहा नहीं, मैं इस वक्त निकाह नहीं कर सकता। उसके बाद जाहिर सी बात दिल पर धचका लगा होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचते हैं और यही बात दोहराते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मशवरा करके बताऊंगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई रोज गुजर गए और उसी असना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह कर लिया और उम्मुल मोमिनीन बन गई। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है तो कहते हैं कि दोस्त, तुम तो मेरे ऊपर बड़े नाराज़ हुए होगे कि मैंने ये कह करके कि ठीक है, विचार करके सोच करके बताऊंगा, लेकिन मैंने तुमको कोई जवाब नहीं दिया। कहा हाँ, यकीनन बड़ा गुस्सा आया था, बड़ा गुस्सा आया था। कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कोई जवाब नहीं दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को इफ्शा करना नहीं चाहता था, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को खोलना नहीं चाहता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा का नाम लिया था, हफ्सा से निकाह करने का इरादा किया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले राज को खोल दूं। मेरे मुसलमानों, भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, कोई भी बात हो, कोई भी मामला हो, हमको एक उसूल बता दिया गया है, एक तरीक़ा बता दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, क्या ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आ रहा है, कोई फासिक खबर लेकर के आ रहा है, तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो। सबसे पहली चीज़ ये तहकीक आदमी करे, यह वाक़या सही है कि नहीं सही है। और तहकीक के बाद आदमी को अपने नफ्स का भी मुहासबा करना चाहिए कि हम किस पानी में हैं, और इसी तरह से अपने अंदर तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए कि हम जो बात इसके बारे में सोच रहे हैं, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर हमारे ऊपर न नाजिल हो जाए, कहीं अल्लाह का अज़ाब न हमारे ऊपर नाजिल हो जाए। और इसी तरह से हम जिसके बारे में बदगुमान हो रहे हैं, कहीं वो अल्लाह का वली और दोस्त ना हो, जिसकी वजह से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताब का शिकार हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज़ और नाखुश हो जाए। मुसलमानों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे माशरे में गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ या इस तरह की बेशुमार बुराइयाँ हमारे माशरे का एक हिस्सा हैं। हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंक दें। और मैंने इससे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमारा मुआशरा उखुव्वत व भाईचारे का माहौल पैदा करेगा, हमारे मुआशरे में भाईचारगी आम होगी, हमारा मुआशरा अच्छा और सालेह हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें बरकरार रहीं
तो यकीन जानिए ये तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। और एक शायर ने कहा था भाइयों के सिलसिले में कि भाई के साथ या अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ या मिलने जुलने वालों के साथ, दोस्तों अहबाब को हमेशा अपने साथ जोड़ करके रखना चाहिए। बदगुमान नहीं होना चाहिए किसी से कि बदगुमानी पैदा कर ले और बदगुमानी की वजह से उसके साथ को छोड़ दे। शायर ने कहा कि अखा का इन्नमल्ला अखा लहू कसाइन इलल हैजा बिगैर सलाहिन। अपने भाई को लाजिम पकड़ो, अपने भाई को लाजिम पकड़ो, उसको पकड़े रखो, मजबूती से पकड़े रखो, उसको छोड़ो मत। छोड़ोगे तो भी तन्हा हो जाएगा, आप भी तन्हा हो जाएंगे, दोनों लोग तन्हा हो जाएंगे और तन्हा आदमी की कोई हैसियत नहीं होती है। और इन्नमल्ला अखा लहू कसाइन इलल हैजा बिगैर सलाहिन, बेशक जिसका कोई भाई नहीं होता है वो ऐसे ही होता है जैसे मैदान जंग में कोई बगैर हथियार के चला जाए। मैदान जंग में अगर कोई बगैर हथियार के चला जाए तो उसका हश्र क्या होगा? बिल्कुल वही अगर कोई अपने भाई को, अपने भाई का साथ छोड़ देता है या भाई उसका साथ छोड़ देता है तो हमारी हैसियत दो कौड़ी की हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, हमें अपने मुआशरे पर नज़र डाल करके और हमको यानी हमें अपने अंदर मुआखात और भाईचारे का माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की बुराइयों से बचाए, हर किस्म की बीमारियों से हमको महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल